हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण के बारे में एक्सप्लेन किए थे। जो आपका क पार्ट था, इसमें आयरन को अलग किया गया था उसके ऑक्साइड से। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड अर्थात कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड से तांबे अर्थात कॉपर का निष्कर्षण। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड से तांबे का निष्कर्षण आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड कहा जाता है, जिससे कॉपर का निष्कर्षण कैसे होता है इसके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऑक्साइडों के विरचन के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, अभिक्रिया का जो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन होता है डेल्टा जी आर तथा ताप टी के मध्य आलेख में, ठीक है, जो पीछे आपको हमने एक आलेख बताया था, ठीक है, उस आलेख को आप एक बार देख सकते हैं। ध्यान से देखें, यह आपका एलिंगम आरेख है। इस आरेख में जो है कॉपर और ऑक्सीजन मिलके, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस ग्राफ में वह सबसे ऊपर है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वह ग्राफ में सबसे ऊपरी पोजीशन पे है एलिंगम आरेख में, ठीक है, जिसमें गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी और टेम्परेचर टी के बीच में यह ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ में क्यूप्रिक ऑक्साइड का बनना जो है सबसे ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, यह ग्राफ में सबसे ऊपर आता है। तो ऑक्साइडों के विरचन के लिए अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा ताप टी के मध्य आलेख में क्यूप्रिक ऑक्साइड की रेखा लगभग शिखर पर है। क्यूप्रिक ऑक्साइड की रेखा कहाँ पर थी? सबसे ऊपर थी। अतः कॉपर के ऑक्साइड अयस्कों को कोक के साथ गर्म करके, ठीक है, कॉपर के ऑक्साइड अयस्कों को कोक के साथ गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना अत्यधिक आसान होता है। ग्राफ में आपने देखा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वह एलिंगम ग्राफ में सबसे ऊपर है। अतः कॉपर के ऑक्साइड को, जो कॉपर का ऑक्साइड है, इसमें कोक को मिलाकर अगर गर्म किया जाए तो यह आसानी से सीधे धातु में अपचयित हो जाता है। ठीक है, अपचयित करना आसान होता है। तो ऑक्साइडों के विरचन के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के लिए तथा ताप टी के मध्य आलेख में क्यूप्रिक ऑक्साइड की रेखा लगभग शिखर पर है। अतः कॉपर के ऑक्साइड अयस्कों को कोक के साथ गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना अत्यधिक आसान होता है। विशेषकर 500 से 600 केल्विन के बाद, ठीक है, कितने टेम्परेचर के बाद? 500 से 600 केल्विन के बाद जो CCO ग्राफ है और CCO2 दोनों ही रेखाएं आलेख में स्थित में बहुत नीचे हैं। तथापि बहुत से अयस्क सल्फाइड होते हैं तथा कुछ में लोहा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 500 से 600 केल्विन के बाद जो है दोनों ही रेखाएं आलेख में स्थिति जो है स्थिति में बहुत नीचे हैं। जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो ग्राफ है आलेख में और जो CCO ग्राफ और CO2 ग्राफ है, ये दोनों रेखाएं उसकी तुलना में क्या हैं? काफ़ी नीचे हैं। ठीक है, तथापि बहुत से अयस्क सल्फाइड होते हैं तथा कुछ में लोहा भी हो सकता है। सल्फाइड अयस्कों का भरजन गलन करने पर ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्यूप्रस जो है ऑक्साइड के अलावा जो है वो सल्फाइड के रूप में भी होता है। ठीक है, और सल्फाइड अयस्कों का जब गलन और भर्जन करते हैं, भर्जन और गलन करते हैं, तो वह किस में चेंज हो जाते हैं? ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वह ग्राफ में ऊपर था। ठीक है, जैसा कि आप एलिंगम आरेख देख रहे हैं, इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वह ग्राफ में ऊपर है, जबकि यह CCO2 ग्राफ, यह ग्राफ और CCO ग्राफ, ठीक है, और CCO2 ग्राफ जो है, ठीक है, यह तीनों ग्राफ इस ग्राफ पे नीचे हैं। ठीक है, इस ग्राफ के नीचे हैं। यह ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है। यद्यपि बहुत से अयस्क सल्फाइड होते हैं, तो कॉपर के बहुत से अयस्क कैसे होते हैं? सल्फाइड होते हैं और कुछ में लोहा भी हो सकता है। तो पहले क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्कों को
का गलन और भर्जन करते हैं, जिससे वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो आप देखें, यह कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड का आप गलन और भर्जन करेंगे, जिससे यह क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है। ऑक्साइड को कोक के द्वारा आसानी से धात्विक कॉपर में अपचयित किया जा सकता है। यह जो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, इसको आसानी से आप कार्बन के द्वारा, कोक के द्वारा कॉपर में अपचयित कर देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड में बन जाएगा। ठीक है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उड़ जाएगा और आपको कॉपर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब जो आयरन होते हैं, जो आयरन के ऑक्साइड हैं, उसको हटाने के लिए सिलिका मिलाते हैं। वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को सिलिका मिलाने के बाद, अगर वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को सिलिका मिलाने के बाद परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया जाता है, तो अयस्क में क्या मिलाते हैं? सिलिका। अयस्क को सिलिका मिलाने के बाद परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया जाता है। भट्ठी में आयरन ऑक्साइड, भट्ठी में जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं वह सिलिका से अभिक्रिया करते हैं और फेरस सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। भट्ठी में आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है तथा कॉपर कॉपरमेट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को सिलिका मिलाने के बाद परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है? भट्ठी में आयरन का ऑक्साइड जो है वो आयरन सिलिकेट के रूप में धातुबल बनाता है और कॉपर जो है वो कॉपरमेट के रूप में प्राप्त होता है। कॉपरमेट में क्या होते हैं? कॉपरमेट में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर होते हैं। ठीक है। Cu2S और Fe(S). ठीक है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? कॉपरमेट कहते हैं। Cu2S और Fe(S) को ही क्या कहते हैं? कॉपरमेट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कॉपरमेट को सिलिका परत चढ़े परिवर्तक में भर दिया जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फेरस ऑक्साइड जो है वो फेरस सिलिकेट के रूप में अलग हो जाता है और आपको कॉपरमेट मिलता है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण मिलता है। इसको क्या करते हैं? इसको एक परिवर्तक में भर देते हैं। परिवर्तक में क्या होता है? सिलिका परत चढ़ा रहता है। इसके बाद कॉपरमेट को सिलिका परत चढ़े परिवर्तक में भर दिया जाता है। कुछ सिलिका भी मिलाते हैं, बाहर से इसमें कुछ सिलिका भी मिलाते हैं। ठीक है। जिससे बचे हुए फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड को धात्विक कॉपर में परिवर्तित करने के लिए गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है, जो बच गए हैं, जैसे फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड को धात्विक कॉपर में बदलने के लिए इसमें गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। ठीक है। इससे कौन कौन से रिएक्शन कंप्लीट होंगे? तो इसमें आप ध्यान से देखें, जो फेरस सल्फाइड होता है वह ऑक्सीजन से मिलकर फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यह फेरस ऑक्साइड जो है वह सिलिका से मिलकर फेरस सिलिकेट में बदल जाता है धातुमल के रूप में। क्यूप्रस सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से मिलकर क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वह क्यूप्रस सल्फाइड से मिलता है। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वह क्यूप्रस सल्फाइड से मिलता है, जिससे कॉपर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 38 में क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड से मिलकर कॉपर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है। यह जो कॉपर प्राप्त होता है, प्राप्त ठोस कॉपर अर्थात तांबा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलने के कारण फफोलेदार दिखाई देता है। ठीक है। यह जो आपको कॉपर प्राप्त हुआ है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहता है, तो यह जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यह ऊपर आके फफोले के रूप में बाहर निकलता है, फटता है, जिससे यह कॉपर जो है फफोलेदार दिखाई देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फफोलेदार कॉपर कहते हैं। फफोलेदार तांबा कहलाता है, ब्लिस्टर्ड कॉपर कहलाता है। ठीक है जन। तो इस तरह से आपने देखा क्यूप्रस ऑक्साइड अर्थात कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड से तांबे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपने देखा कि एलिंघम आरेख में ऑक्साइडों के विरचन के लिए, ऑक्साइडों के बनने के लिए जो एलिंघम आरेख था, जिसमें अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और ताप के बीच में आलेख को अगर देखा जाए तो उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड जो है आलेख में शिखर पे था। क्यूप्रस ऑक्साइड के बनने की रेखा लगभग शिखर पे थी और कॉपर के ऑक्साइड अयस्कों को कोक के साथ गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना अत्यधिक आसान होता है। ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड की जो ग्राफ थी वो ऊपर थी, अर्थात जो है इसमें कोक मिलाकर कॉपर ऑक्साइड को
कॉपर के ऑक्साइड अयस्क को कोक मिलाकर गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने ग्राफ में देखा क्यूप्रस ऑक्साइड का ग्राफ क्या था, ऊपर था। ठीक है, इसलिए इसमें कोक मिलाकर गर्म करके आसानी से इसको परिवर्तित किया जा सकता है, कॉपर में बदला जा सकता है। विशेषकर 500 से 600 केल्विन के बाद दोनों ही रेखाएं आलेख की स्थिति में बहुत नीचे हैं। 500 से 600 केल्विन पर अगर देखा जाए तो जो CCO का ग्राफ है, CCO2 का ग्राफ है, यह दोनों ही रेखाएं क्या हैं, बहुत नीचे हैं। तथापि बहुत से अयस्क सल्फाइड होते हैं और कुछ में लोहा भी हो सकता है। ठीक है, उनको कैसे अलग करेंगे? सल्फाइड अयस्कों का गलन भर्जन करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे आप देख रहे हैं क्यूप्रस सल्फाइड है, ठीक है, इसका जब गलन भर्जन करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ऑक्साइड को कोक के द्वारा आसानी से धातु कॉपर में अपचयित किया जा सकता है। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसमें कोक मिला देंगे, यह कॉपर में चेंज हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, वास्तव में इसको कैसे करते हैं? तो वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को सिलिका मिलाने के बाद परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया जाता है। वास्तव रूप में क्या करते हैं? अयस्क को सिलिका मिलाने के बाद परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया जाता है। भट्ठी में आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है वह सिलिका से मिलता है और आयरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है। तथा कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है। कॉपर जो है वह कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात Cu2s और Fe के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद कॉपर मेट को सिलिका परत चढ़े परिवर्तक में भर दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं? कॉपर मेट को सिलिका परत चढ़े परिवर्तक में भर दिया जाता है। कुछ सिलिका भी मिलाते हैं, ठीक है, जिससे बचे हुए फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड को धात्विक कॉपर में परिवर्तित करने के लिए गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जिसके कारण निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जो फेरस सल्फाइड होता है वो फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फेरस ऑक्साइड जो है वो सिलिका से मिलकर फेरस सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है। क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और लास्ट में क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड मिलकर कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और इस तरह से आपको कॉपर प्राप्त हो जाता है। यह जो प्राप्त ठोस कॉपर है, ठीक है, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है निकलने लगती है गैस के रूप में और कॉपर की सतह पर बुलबुले बनने लगते हैं, फफोलेदार। ठीक है, फटता है बुलबुला जिससे फफोला पड़ जाता है, इसलिए इसको फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर्ड कॉपर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा क्यूप्रस ऑक्साइड से तांबे का निष्कर्षण। थैंक यू।